सो हे गाइस, माय नेम इज सार्थक एंड वेलकम टू बेंजोन। तो चलो चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 में हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की एक तो प्रिपरेशन करी और ऊपर से उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करी। अब आगे करते हैं इनकी कुछ रिएक्शंस। तो पहले अगर अल्कोहल देखते हैं, अगर तो अल्कोहल होता है ROH। अब इसको ध्यान से देखें तो OH जो पार्ट है इसकी वजह से ये अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल में अगर बॉन्ड ब्रेक करनी हो हमें तो दो जगह से बॉन्ड ब्रेक हो सकती है। पहली ये बॉन्ड ब्रेक हो या फिर ये। तो इसके मेनली रिएक्शंस के दो टाइप आ जाते हैं। पहली जिसमें O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रही हो, दूसरी जिसमें C और O के बीच में, यहाँ पे जैसे कार्बन पार्ट होगा C और O के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो पहले देखते हैं जिसमें C और O के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो, या चलो पहले OH की देख लेते हैं। तो इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी थी इसकी एसिडिटी। एसिडिटी में क्या होता है कि जब O और H की बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। तो वैसे तो अल्कोहल्स होते हैं जो वो एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन एसिडिक नेचर बहुत कम होता है इनका। इनकी जो एसिडिटी होती है वो वाटर से भी कम होती है। हमने रिएक्शन में देखा था कि वाटर से भी कम इनकी एसिडिटी होती है, क्योंकि अगर RO है जो, इसको हम H2O के साथ रिएक्शन कराएं तो H2O का H इधर चला जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, ROH प्लस OH माइनस, ये बन जाएगा। तो H2O है जो, वो इससे स्ट्रॉन्गर एसिड है, वो इससे ज़्यादा प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। लेकिन फिनॉल है जो, वो इन दोनों से बहुत बड़ा एसिड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। ये हम देख चुके हैं पहले। फिनॉल है ये, अगर ये H डोनेट कर देगा अपना तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। ये हम देख चुके हैं। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं। अब इसमें वो भी है कि अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराओ तो उसमें भी H निकलता है, जो मेटल पार्ट है वो O के साथ आगे लग जाएगा। लेकिन अगर दूसरी रिएक्शन देखें इसकी, जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो OH पार्ट निकल जाएगा इसका, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। इसमें पहली रिएक्शन देखते हैं एक। ये रिएक्शन है, यहाँ पे ये रिएक्शन होती है प्रोटॉन की प्रेजेंस में, और प्रोटॉन कैसे डालेंगे, H2SO4 डाल के, एसिड डाल के प्रोटॉन हम ले सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो OH है, एक तो OH रिमूव होता है और ऊपर से अल्फा कार्बन पे से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाती है बीच में। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसका नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन नाम है इसका। अब डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजनेशन में कंफ्यूज ना हो ना, सेम सी हैं नाम में, लेकिन डिफरेंस है इनमें। यह डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अगर इसका मैकेनिज्म करें तो मैकेनिज्म कैसे होता है, यहाँ इसका मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म ऐसे है कि यहाँ OH पार्ट है। अब इस OH पार्ट में हम डालेंगे H+ यहाँ आएगा। अब ये आगे क्या होएगा, इस कार्बन की यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन। ये H ऐसे जुड़ गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये बाहर निकल जाएगा। अगर ये बाहर निकलेगा तो हमारे पास यहाँ कार्बोकेटायन बन जाएगा एक। अब यहाँ कार्बोकेटायन बना है, अब यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा कुछ। अब माइनस चार्ज आया, ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, हाइड्रोजन बाहर निकल गया यहाँ से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, उससे बॉन्ड बन जाएगी। तो अगर अब बॉन्ड बनाए तो एक बॉन्ड थी, यहाँ प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, डबल बॉन्ड बन सकती है। तो ऐसे इथीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई कंप्लीट। तो ये जो रिएक्शन थी जिसमें OH बॉन्ड टूट रही थी, इसमें कुछ रिएक्शंस दे रखी है हमें अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अब जैसे ROH है अल्कोहल, इसमें हमने डाला R-COOH, वही एसिड की प्रेजेंस में। अब इसमें क्या होगा, एसिड डाला है तो यहाँ से OH बॉन्ड टूटेगी, OH बॉन्ड टूट गई, यहाँ पे R मिल गया हमें। अब इसमें से H निकलेगा, ठीक है। ये जो C डबल बॉन्ड OH है,
इस टाइप से होगा, यहाँ से H निकलेगा जब, तो ये रेजोनेंस में आ सकते हैं आराम से, इनमें रेजोनेंस हो सकती है O में। तो ये कंपाउंड बना एक बना R, तो ये दोनों मिलके क्या कंपाउंड बनाएंगे, ये कंपाउंड बन जाएगा इनमें, ये होता है एस्टर। ये एस्टर कंपाउंड बना है और ये रिएक्शन होती है एस्टेरिफिकेशन की। अब इसमें और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, RCOOH यूज़ करें सिमिलरली यहाँ पे। अब ये R है ना, जो ये R पार्ट कुछ भी हो सकता है, ये R एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं R को। इसमें मिला देते हैं, ये मिला दिया हमने। इसमें भी सेम रिएक्शन होगी, यहाँ से RC डबल निकल जाएगा और इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे भी एस्टर बनेगा इससे। तीसरी चीज़ ले लेते हैं, ये ले लिया RCOCl, यहाँ पे भी H+ है, इसमें भी H+, इसमें भी सेम चीज़ डल रही है, यहाँ से भी हमें यही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे साथ में HCl मिलेगा हमें अलग से, ठीक है। ये जो Cl निकला है ये H के साथ बाहर आ जाएगा, ऐसे HCl मिल जाएगा हमें। तो ये 3 रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन की। तो आगे देखो इनकी ऑक्सीडेशन अल्कोहल्स की। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या है कि ये हमारे पास एक अल्कोहल, इससे या तो रिडक्शन कर सकते हैं या आगे ऑक्सीडेशन कर दो इनकी। रिडक्शन में क्या बनता है, एल्कीन बन सकते हैं सिर्फ, लेकिन ऑक्सीडेशन में वही बहुत पॉसिबिलिटी है। ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, अल्कोहल पे डिपेंड करता है कौन सा है, प्राइमरी है सेकेंडरी है। इनकी और ऑक्सीडेशन कर दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ऐसी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके देखते हैं। एक है हमारे पास ऐसे ही ले लेते हैं RCOH। इसकी अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है कि एक तो ये हाइड्रोजन है ये रिमूव होता है और एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है। इसको ऑक्सीडेशन कह लो या डिहाइड्रोजनेशन कहना गलत होगा वैसे, अलग प्रोसेस है। लेकिन होता यही है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से हटता है, एक ऊपर से हटता है और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाती है। तो यहाँ बना देते हैं RC, यहाँ H और ये डबल बॉन्ड बन गई, तो ये बना हमारा एल्डिहाइड। लेकिन अगर दूसरी साइड ऐसे कर लेते हैं कि RC, यहाँ भी R लगा हुआ है अलग, अब क्या पॉसिबिलिटी है, अब भी यही है, यहाँ से H निकालो, यहाँ से H निकालो, ठीक है। अब की ये बन जाएगा, ये क्या है, कीटोन। इसको अगर दोबारा अरेंज करके लिखो तब थोड़ा फेमिलियर लगेगा। ये फॉर्म, ये क्या है, कीटोन बन गया। लेकिन भाई जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं इस टाइप के हो गए, इनमें क्या करें। अब इनमें क्या होता है, इनके अगर ऑक्सीडेशन करने जाओ, अब इसमें यहाँ से तो H निकाल दिया हमने। अब देखें इसके साथ कोई जुड़ा है H, यहाँ है नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। फिर अब आगे क्या करेंगे, H तो निकालना है, लेकिन अब इससे आगे जाएंगे। ये कौन सा आ गया, अल्फा कार्बन आ गया। 3 अल्फा कार्बन है और कई सारे अल्फा हाइड्रोजन भी मिल जाएंगे हमें। यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन होगा, ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा है इसके साथ, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा बिना बात किया, ऐसे ही, कोई कसूर भी नहीं है बेचारे का। लेकिन हाइड्रोजन निकालना है तो यहाँ से निकला एक, लेकिन यहाँ से पूरा OH निकल जाएगा। अब वाटर रिमूवल हो जाएगा एक तरह से। यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से OH निकला, क्या बन जाएगा, यहाँ से RC डबल डैश लगा लो, एलिमिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे एलिमिनेशन क्यों होगी, क्योंकि ये जो मेन कार्बन है इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा। तो टर्शरी अल्कोहल एक ऐसी चीज़ होती है, या तो इसकी ऑक्सीडेशन कराओ या इसकी रिडक्शन कराओ, सेम प्रोडक्ट बनता है, एल्कीन बनेगा इनमें।
तो इनकी ऑक्सीडेशन में सेम चीज़ बनेगी। आगे देखते हैं थोड़ी फिनॉल की रिएक्शन। अब फिनॉल की रिएक्शन थोड़ी थोड़ी क्लोरोबेंजीन थे जो हेलोरीन थे, हेलोरीन जैसी है। ये पहली रिएक्शन हमारे पास आती है फिनॉल की। ये फिनॉल है, इसमें डाला डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट डाला है तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे NO2 लगेगा, प्लस साथ में ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब दूसरा, अगर इसकी जगह हम कर दे कंसंट्रेटेड, दोबारा ही बना लेते हैं, यहाँ पे डाल दिया हमने कंसंट्रेटेड HNO3, तो यहाँ एक फिर से हमारा पहचाना हुआ प्रोडक्ट मिलेगा हमें, हर जगह NO2 लगा। और ये पिछले चैप्टर में देखा था, इसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड। बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है पिक्रिक एसिड, क्योंकि H रिमूव होते ही यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, दूसरा ये 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो ये उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को खींच लेंगे, कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी इसमें। और रिएक्शन क्या होती है, और एक होती है फिनॉल में हैलोजिनेशन कराने की। इसमें Br2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ, हमें साथ में कुछ और भी डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो हमने डाइल्यूट HNO3 डाल दिया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाने के लिए। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डाइल्यूट नहीं डाल सकते, यहाँ पे क्या करेंगे, या तो CS2 डाल दो या CHCl3। इन दोनों कंपाउंड से क्या होगा, रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है और मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा हमें, प्लस ऑर्थो। अच्छा, अब ये भी देखो, ये जो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे हमें यहाँ पे, दूसरा बना लेते हैं एक बार। ये ना, इनके स्ट्रक्चर थोड़े अलग हैं। अब इसमें होगा क्या, एक बार इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो। इन दोनों को अगर, अब जैसे डाइल्यूट हमने डाला है तो प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे। अब इनको सेपरेट कैसे करेंगे, तो सेपरेट करने में ये है कि स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाएंगे। वो क्यों होंगे, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, स्टीम वोलेटाइल होते हैं ये, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों, अब इस कंपाउंड में देखो क्या हो रहा है, एक तरह से ये OH है, ये N है, ये O लगे हैं इसके साथ। अब ये जो है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई ऑक्सीजन की और इसकी, लेकिन ये हुई इंट्रामोलिकुलर, लेकिन दूसरा कंपाउंड देखें अगर, जो दूसरा कंपाउंड है वो क्या करेगा, नीचे बनाते हैं, इसका OH है जो, वो दूसरे वाले कंपाउंड के NO2 इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक एक कंपाउंड है जो वो खुद के साथ ही जुड़ते जा रहे हैं, तो सरफेस एरिया कम कवर करेंगे। सरफेस एरिया कम होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब ये हैं, ये और कंपाउंड के साथ जुड़ेंगे, इनकी बनेगी चेन। अब चेन जैसे बनेगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टीम से, अगर स्टीम डिस्टिलेशन से इन्हें सेपरेट करें तो ये पहले सेपरेट हो जाएगा, ये बाद में होगा, तो इनको हम अलग अलग कर सकते हैं ऐसे। दूसरा, तो वापस यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे Br2, CS2 और CHCl3 डाल के यहाँ पे हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बना लिया। लेकिन हमें अगर दूसरा बनाना है कि तीनों जगह ब्रोमीन लगे, और तो दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे, तो यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन डाल दो, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो उससे हमें ये मिल जाएगा प्रोडक्ट। ये ना रिएक्शंस में आ जाते हैं बनाने के। फिनॉल से हमें ये बनाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ऐसे प्रोडक्ट बनाने आ जाते हैं रिएक्शंस में। तो इसके आगे आती है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इसको तो मैं एक तरह से यही कहूँगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो विलियमसन सिंथेसिस
और ये दो रिएक्शंस, और ये दो रिएक्शंस ना अगर साथ में याद करोगे, एक साथ इनको रखोगे, एक साथ लिखोगे, याद करोगे तो जल्दी होंगी। पहली रिएक्शन है कोल्ब रिएक्शन, दूसरी है रीमर टीमन। रीमर टीमन रिएक्शन। अब इनमें स्टार्टिंग किससे होती है? स्टार्टिंग दोनों में होती है फिनॉल से। अब तुम्हें थोड़ी सी बात बता दूं एक, कि ये जो क्वेश्चन है रीमर टीमन और कोल्ब रिएक्शन, ये क्वेश्चन जो जब मैं 12th में था, अभी मैंने बुक्स ली थी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उनमें 9 बार क्वेश्चन आ रखा था ये दो रिएक्शन सिर्फ, मतलब इन दोनों को मिला के 9 क्वेश्चंस आ रखे थे। टोटल 99 क्वेश्चंस थे बुक में, जिसमें से 9 क्वेश्चन इसके थे। तो ये बुक यूज़ करी थी मैंने, MTG केमिस्ट्री की। हालत देख के लग रहा होगा यूज़ करी हुई है, ये देखो निशान लगा रखे हैं सारे में। तो इसमें देखा था मैंने, इसमें 9 क्वेश्चंस आ रखे थे इससे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है कि दोनों में पहले डलता है NaOH, या पहले कोल्ब कर लेते हैं। NaOH से क्या बनता है? यहाँ पे बन जाता है ONA, फिर इसमें डालते हैं CO2। बेसिकली ये रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक बनाने की, और ये होती है एल्डिहाइड बनाने की, एल्डिहाइड डेरिवेटिव। NaOH पहले डलेगा, फिर डलेगा CO2 सेकंड नंबर पे। NaOH डला, यहाँ पे CO2 डालेंगे इसमें ऐसे, CO2 डालने से क्या होगा? ONA, और यहाँ पे बन जाएगा COOH। अब इसमें अगर H+ डालें फिर, तो हमें ये मिल जाएगा प्रोडक्ट, और इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। तुमने गार्नियर के फेस वॉश पे देखा होगा ना, सैलिसिलिक एसिड होता है उसमें, तो यही होता है वो सैलिसिलिक एसिड। अब इसमें क्या होता है रीमर टीमन रिएक्शन में? स्टार्टिंग इसमें भी सेम होती है, इसमें ही पहले NaOH डालते हैं। तो NaOH डाल के यहाँ पे बन गया ONA, लेकिन फिर इसमें डालते हैं CHCl3। अब ये इसमें डालेंगे तो यहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले एक तो ऑर्थो वाला है, दूसरा पैरा वाला भी मिलेगा, सिर्फ ऑर्थो लिख दिया था मैंने। यहाँ पे भी एक ही लिखेंगे वैसे, अभी ONA है, यहाँ पे बनता है CHCl2, ठीक है। इसमें फिर से डालेंगे NaOH, दोबारा NaOH डाला, होगा क्या उससे? अब ये ऐसे होगा कि यहाँ लिख के देखते हैं। अब ये 2 Na है, 2 ले लेते हैं, 2 Na 2 Cl को लेके निकल जाएंगे, ठीक है। उसकी जगह क्या होगा? ये 2 OH है, ये इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे बना लेते हैं 2 OH, बन गए। लेकिन जब भी ऐसे 2 OH आ जाते हैं ना साथ में, तो क्या होता है वहाँ पे OH 2 नहीं रहते, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कराएं अगर, ऐसे एक OH हटा दिया, एक H हटा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाता है। ये हर जगह होगा। जैसे ही किसी कंपाउंड पे तुम देखो ये कार्बन है ऐसे और उस पर 2 OH लगे हुए हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं। हर जगह होगा ये, तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ। इसमें डाला फिर H+ की प्रेजेंस में ये बन गया। तो अब याद कैसे रखना है रीमर टीमन और कोल्ब को, कोल्ब रिएक्शन? तो पहले तो इनको साथ में याद करना है। दूसरी बात ऐसे याद करो, कोल्ब कार्बोक्सिलिक, के आ रहा है ना, कोल्ब है कार्बोक्सिलिक के लिए, और जो रीमर टीमन बची वो है एल्डिहाइड के लिए। ऐसे याद कर लो, एक याद कर लो, दूसरी अपने आप हो जाती है। तो ये 2 रिएक्शन है। अच्छा अब आगे एक और रिएक्शन। तो अभी देखो कौन सी रिएक्शन कह रहा था मैं। रिएक्शन ऐसे है, अभी हमने सैलिसिलिक एसिड बनाया, अब इसमें हमने एसिडिफिकेशन रिएक्शन देखी थी,
उसमें क्या देखा था, जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। तो ये जो पार्ट है, जबकि ये एराइल हो सकता है अल्कोहल वाला पार्ट, तो इसका हम अल्कोहल वाला पार्ट कंसीडर करेंगे इस रिएक्शन में, इसको भूल जाएंगे। ये सिर्फ ऐसे ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है साइड में इसको देखना। तो यहाँ पे इसके साथ हम डालेंगे CH3CO2O। जब ये डालेंगे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी, पता है हमें। तो इसमें ये बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, इसको थोड़ा खोल के लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट में क्या होगा, इसमें यहां से या यहां से किसी एक जगह से बॉन्ड क्लीवेज होगी। हमने लेट कर लिया कि यहां से बॉन्ड टूट गई, ये बॉन्ड टूट गई, हमें दो चीजें मिली इससे। एक क्या मिली, एक ये पार्ट मिला, दूसरा ये पार्ट, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है। अब ये पार्ट होता है जो, ये जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे, और जो यहाँ से OH निकला है प्लस OH नेगेटिव है जो, वो जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो हमें इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, एंड में प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो हमें ये मिल जाएगा, इसका नाम है एस्पिरिन, या फिर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब तो चैप्टर कट गया है इस सेशन में तो, लेकिन अगर नहीं कटा होता तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो चैप्टर है उसमें ये ड्रग दे रखी है। एस्पिरिन एक ड्रग होती है, ड्रग वैसे वो वाली ड्रग नहीं, दवाई होती है एस्पिरिन। और इसका एनसीईआरटी में भी इस चैप्टर में दे रखा है, साइड में देखोगे तो इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी, पहली एंटीपायरेटिक, मतलब बताता हूँ अभी। दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी, और तीसरी एनाल्जेसिक। अबे तीन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक होती है फीवर की दवाई होती है जो, वो एंटीपायरेटिक मतलब फीवर नहीं आता इससे। पायरेटिक, ये वर्ड देखना, मतलब पायरो मतलब होता है हीट, पायरोमेटलर्जी देखोगे जैसे, तो उसमें भी हीट से मेटलर्जी होती है उसमें। तो एंटीपायरेटिक हो गया फीवर, फीवर नहीं होने देती। एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये होती है स्वेलिंग की, ये मतलब स्वेलिंग भी क्योर हो जाती है इससे, एस्पिरिन से। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन किलर। तो एक तरह से बहुत हाई लेवल की दवाई है ये, इतनी इतनी चीज़ें ट्रीट कर देती है। तो इसको याद रखना है, इसका आ सकता है क्वेश्चन। प्लस साथ में CH3COOH, इथेनॉल बन रहे हैं यहाँ पे, ये देख लेना। तो ये दो चीज़ें बनती हैं। दूसरी एक रिएक्शन आती है फिनॉल की मेटल के साथ। अब फिनॉल एक ही मेटल, एक तो Na के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन दूसरा एक रिएक्ट करता है जिंक के साथ, जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है ये, बेंजीन। अगर फिनॉल में जिंक डस्ट डालते हैं तो सिर्फ बेंजीन मिलता है और साथ में ZNO। और ये एक लाइन लिखी हुई है, अगर एनसीईआरटी का पार्ट खोल के देखोगे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, तो उसके नीचे ही लिखा हुआ है बिल्कुल, फिनॉल रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट टू फॉर्म बेंजीन। ये रिएक्शन देख लेना। और साथ में अगर फिनॉल के साथ यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा दें इसकी, Na2Cr2O7, एक बार देख लेता हूँ नीचे भी अगर कुछ हो इसमें साथ में। ओके, सो H2O है साथ, H2SO4 है साथ में। तो फिनॉल की रिएक्शन कराओ इससे, एक तरह से इसकी विगरस ऑक्सीडेशन कराई है हमने, तो उससे क्या होगा, अब O7 है, सोचो कितनी हाई लेवल की ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे कंपाउंड बनता है, ये दोनों तरफ डबल बॉन्ड आ जाएगी और यहाँ डबल बॉन्ड होगी। इस कंपाउंड का नाम है बेंजोक्विनोन। ठीक है, बेंजोक्विनोन नाम है इसका। ये मेरे टेस्ट में आ गया था एक बार, तो मैंने छोटी सी गड़बड़ कर दी थी इसमें,
और मेरे को बाद में ध्यान आई, गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड है जो दोनों साइड में, इसकी जगह मैंने बेंजीन बना दिया बीच में, तो काफ़ी बड़ी गड़बड़ कह सकते हैं इसे, क्योंकि बॉन्ड ही बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है साइड में और दोनों तरफ डबल बॉन्ड ओ लगे हैं, बेंजोक्विनोन नाम है इसका। तो अब जितना बच चुका है चैप्टर, जो एस्टर की रिएक्शन से आगे, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं बचा क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के लिए तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे कुछ। सो दिस इज सार्थक साइनिंग ऑफ।